तो अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए। रूट डी जो है वो डिस्क्रिमिनेंट होता है। पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो डिस्क्रिमिनेंट पे ही डिपेंड करता है, यानी डी की वैल्यू पे। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है या जीरो आ रही है। अगर डी की वैल्यू जीरो से ज़्यादा है, जीरो से ज़्यादा कहने का मतलब है कि स्क्वायर रूट में जीरो से ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो वहाँ पर उस कंडीशन में रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेंगे, दो अलग अलग रूट के वैल्यूज़ मिलेंगे। ओके, अभी जब डी की वैल्यू जीरो है, अभी डी की वैल्यू जीरो यानी कि ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई, तो इस कंडीशन में क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे, यानी कि दोनों जो वैल्यू होगा वो दोनों सेम होगा, एग्जैक्ट वैल्यू होगा। अगर डी की वैल्यू जीरो से कम हो, जीरो से कम कहने का मतलब है कि इस वाले फॉर्मूले में रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब ये है कि वो अनरियल वैल्यू है। अनरियल वैल्यू या फिर इसको इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। ओके, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोला जाता है उसको।